हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं माई पोसाइडन के एपिसोड 28 की। एपिसोड शुरू होता है, मोलियांग लैब में सो रहा होता है और ल्यूलैन उसको आके पूछती है कि तुम यहाँ पे लैब में कब आए। मोलियांग कहता है कि मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज़ थे इसलिए मुझे आने में थोड़ी लेट हो गया। ल्यूलियन कहती है कि तुम्हारी फैमिली में इशू थे या एनफी की वजह से तुम्हें देर हो गई। मोलियांग कहते हैं एनफी भी थी और मेरी फैमिली का भी इशू था इसलिए हमें थोड़ी देर हो गई। और ल्यूलियन उसको काफ़ी डांटती है कि तुम्हें अपनी हेल्थ दिख नहीं रही है, तुम्हारी हालत इतनी ख़राब है और तुम आए जा रहे हो, इतना काम करे जा रहे हो उसकी वजह से। और वो एनफी को भी काफ़ी कुछ कह देती है। फिर कह देती है कि बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि तुम अपने आप को इतना ज़्यादा थकाओ मत, तुम्हें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर दिखाते हैं ल्यूलैन एनफी को असिस्टेंट रिसर्चर से फिर से इंटर्न बना देती है। रिसर्चर कहेंगे ये बात बताने के लिए एनफी के डिपार्टमेंट में आता है, बट एनफी तो आई हुई नहीं थी, तो वहाँ पे वो सब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बता देता है कि एनफी को फिर से इंटर्न बना दिया असिस्टेंट रिसर्चर से। तो उसके डिपार्टमेंट वाले सारे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि वो इतनी बेचारी मेहनत कर रही है, वो लगी पड़ी है, उसने कितना कुछ किया है और अचानक से उसको ऐसे ये लोग बुली कैसे कर सकते हैं, उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएंगे और जब इसको एनफी लेके जाएगी तो वो देखते हैं हम कैसे, वो इंटर्न ही रहती है, वो रिसर्चर कैसे नहीं बनती। ये सब लोग मिलके एनफी को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें मतलब कुछ वो गया है कि एनफी की आवाज़ से उन्हें पता लग जाता है कि एनफी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करना, हम सब यहाँ पे अच्छे से संभाल रहे हैं और काम बहुत स्पीड से चल रहा है। और तभी वहाँ पे ये आ जाता है तो एनफी कॉल कर देती है और यह उसको दवाई खिला देता है। फिर ये ऐसे कह रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे लगता है सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, कोई भी मेरी केयर नहीं करता है और जिसके साथ भी मैं रहना चाहती हूँ उसके साथ कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। और ऐसे ऐसे खूब अपना दर्द भरा दुखड़ा सुना रही होती है और ये है कहता है वो सब वो हैं और मैं हूँ, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा और तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। फिर ये है एनवी के साथ ही बेड पे लेट जाता है। कुछ घंटों के बाद दिखाते हैं कि ये है एनफी कैसे सहला रहा होता है और एनफी अचानक से उठ जाती है। वो पूछती है कि कितना टाइम हो गया, फिर ये है इसको टाइम बताते हैं और वो पूछती है कि इतने बीच में किसी की कॉल तो नहीं आई मेरे लिए। ये है कहते हैं वैसे तो किसी की नहीं आई और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ज़रूर मिल जाएंगे। फिर एनफी कहती है प्लीज़ मुझे भूख लग रही है, कुछ बना दो मेरे लिए। तो ये है कहते हैं चलो मैं ऑर्डर कर देता हूँ कुछ। एनफी कहती है ऑर्डर मत करो, तुम ही बना दो और प्लीज़ थोड़ा पानी ज़्यादा डाल देना, पॉरिज बना दो बस मेरे लिए और कुछ मत करो और आराम से बनाना, किचन में आग वगैरह मत लगा देना। और फिर हमारे शेफ़ ये है तैयार हो जाते हैं पॉरिज बनाने के लिए। बड़ी मेहनत से बनाने के बाद वो एनफी के पास लेके जाता है। एनफी देख के कहती है कि तुमने पॉरिज बनाया है या चावल बना के रख दिए हैं। यह कहता है कि चलो मैं थोड़ा सा इसमें पानी और मिला देता हूँ। फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं कि मैं आगे से ध्यान रखूँगा। एनफी पूछती है कि मैं मोलियांग को कॉल करके पूछ लूँगी मेरे पापा के बारे में कुछ पता चला क्या। तो ये आई कहते हैं कि मैंने पहले ही बात कर ली है, अभी तो कुछ पता नहीं चला। तो एनफी कहती है चलो उनका तो पता नहीं चल रहा है तो मेरा एक हेल्प कर दो, मेरे पापा ने मुझे एक डॉल्फिन सेंड की थी, वो कहीं पर रखी हुई है, वो मुझे ढूंढ के ला दो। ये है काफ़ी सारी जगह तलाश करता है, फिर उसे बाद में सोफ़ा पे मिल ही जाती है डॉल्फिन। वो उसे ले जाके एनफी के पास रख देता है क्योंकि एनफी तब तक सो चुकी थी। फिर दिखाते हैं ये है ओशियन के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि एनफी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा को ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा। और वो निकल पड़ता है आगे आगे। जियांगजी ये हाई के लॉकेट के ऊपर रिसर्च कर रहा था और वो तभी उसे कुछ मिल जाता है, पता नहीं बताते नहीं, और वो एकदम से कॉल करके कहते हैं कि पता लगाओ इस टाइम ये हाई कहाँ पे है और यही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। दूसरी तरफ ये टियान का असिस्टेंट कहता है कि सर यही टाइम है कि आप मेंटल इलनेस वाली रिपोर्ट अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंड कर दो, क्योंकि अगर एक बार ये हाई पूरी तरीके से सीईओ बन गया तो आपके हाथ से हैन हाई निकल जाएगा। और ये टियान कहते हैं कि नहीं अभी वेट करते हैं क्योंकि अभी उसने आइलैंड देने के लिए तो हाँ कर ही दी है। तभी वहाँ पे लिन हुआयन आ जाती है और ये टियान उसे देख के कहता है कि तुम कहीं इंटरव्यू लेने जा रही हो क्या, तुम ऐसी ड्रेसअप हुई हो। और लिन हुआयन कहती है कि अब से मैं अपनी कंपनी की सीईओ हूँ, तो मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं आपसे कुछ डिस्कस करने आई हूँ प्रेसिडेंट ये। फिर वहाँ से वो अपने प्लान्स डिस्कस करने के बाद ल्यूलैन को कॉल करती है कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे वो लिस्ट सेंड कर देना जो उस एक्सपेरिमेंट के लिए लोग जाने वाले हैं। और कहती है कि एक रिपोर्ट अभी कम है तो वो भी भेज दो। तो ल्यूलैन कहती है कि वो रिपोर्ट अभी एनफी तैयार करेगी तो मैं आप तक उसको पहुँचवा दूँगी। सुबह एनफी सो के उठती है तो उसकी साइड में डॉल्फिन रखी थी और वो खुश हो जाती है। फिर वो जैसी बोलती है ये आए और तभी उसकी मॉम अंदर आ जाती हैं। उसकी मॉम कहती हैं कि अपना बचपना बंद कर और बताओ तुम कैसी हो। एनफी कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है ना।
उसकी मॉम बोलती है कि तुम फ़ोन पे भी मुझसे इतना लड़ रही थी, क्या हुआ बताओ? एनवी कहती है मुझे चिंता हो रही थी, पता नहीं पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं इतनी चिंता में हूँ, वो कब घर पे आएँगे? आपको तो कुछ चिंता ही नहीं है ना हम लोगों की, अब भी क्यों आ गई हो? अब भी चले जाओ यहाँ से। जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप यहाँ पे थी भी नहीं। फिर उसकी मॉम उसको समझाती हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, और जैसे ही मुझे तुम्हारा फ़ोन मिला मैं आ गई ना यहाँ पे। फिर एनवी थोड़ा रोने लगती है कि मुझे कितना डर लग गया था, तो उसकी मॉम समझाती है बेटा चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, पापा मिल जाएँगे। ज़ेंग एनवी की मॉम को बताती हैं कि एनवी और ये हाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उसकी मॉम को बिलीव नहीं होता। वो कहती है कि वो तो हर टाइम बुक्स ही पढ़ती रहती है, उसका ध्यान तो इन सब चीज़ों में है ही नहीं। फिर आन ज़ेंग बताती हैं कि वो भी बहुत ध्यान रखते हैं, दोनों यहीं पे तो रहते हैं, एनवी इधर रहती है, ये हाई उस वाले रूम में रहता है। आन ज़ेंग कहती है कि जैसी एनवी आएगी तो मुझसे ही पूछ लेना, और जैसी एनवी आती है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, और एनवी मना कर देती है। तभी वो पूछती है कि ये हाय आया है क्या, ये हाय कहाँ पे है? तो आन ज़ेंग कहती हैं कि उसका तो अभी कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे है वो, और फिर वो उसकी मॉम को भी इशारा करती है, देखा ये हाई की बात कर रही है। एनवी के पास मोलियांग की कॉल आती है और वो कहते हैं कि एनवी बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, जितना भी क्रू सब गायब था वो सब मिल गए हैं, तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोनों मिल चुके हैं। फिर मोलियांग उन्हें लेने आ जाता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। उधर दिखाते हैं हॉस्पिटल में ही ये हाई पड़ा होता है, और वेंसीची बताते हैं कि बॉस आपकी बॉडी में नाइट्रोजन बबल्स मिले जो नॉर्मल होते हैं डाइविंग के बाद। ये हाई पूछते हैं कि क्या वो सब लोग मिल गए हैं, उनका रेस्क्यू हो गया? तो वेंसीची कहते हैं कि हाँ वो सब मिल चुके हैं और वो सब ठीक है, और एनवी के पापा इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एनवी अपने पापा को देखती है रूम में, और उसके बाद जैसे वो बाहर निकलती है उसको वहाँ पे ये हाई खड़ा हुआ मिल जाता है, और वो ये हाई के साथ जा ही रही होती है कि तभी उसके पास मोलियांग की कॉल आ जाती है। मोलियांग कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे पापा के रूम के बाहर ही खड़ा हूँ और तुम यहाँ पे नहीं हो, तुम कहाँ पे हो? एनवी कहती है कि मैं अभी पार्क में हूँ, और वो ऐसे ही बताता है कि सब अच्छे से रेस्क्यू हो गया है और मेरे पापा भी मिल गए हैं, उनको थोड़ी सी चोट वोट है और ऐसी। एनवी कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ मेरे पापा मिल पाए हैं, थैंक यू सो मच मोलियांग। और ये हाई की भी थोड़ी थोड़ी हालत ख़राब ही हो रही थी, वो एकदम से बेड से उठ के ही आया था, और वो आके बैठ जाता है, और एनवी तब भी फ़ोन पे ही लगी हुई थी मोलियांग से। फिर ये हाई एनवी से थोड़ा और हट के बैठ जाता है। एनवी कहती है कि चलो क्या कर रही हो मोबाइल में, और ये हाई गेम खेल रहा था, और फिर वो उससे ढंग से बात भी नहीं करता, और वो जैसे फ्रूट्स खा रहा था तो एनवी छीन लेती है कि मैंने भी तो अभी नहीं खाया, और वो जैसी ऑरेंज फिर क्या करती है छील के ये हाई को देने लगती है, और जैसे ये हाई इसको खाने वाला था तभी उसको एनवी खा जाती है, और फिर वो कहती है तो काफ़ी खट्टा था। ये है कि और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, और फिर वो उठ के जाने लगता है, और वो कहते हैं कि एनफी तुम मोलियांग के साथ चले जाओ अपने पापा के पास। जब ये है दर्द में ऐसे ही आगे जा रहा होता है तो एनफी उसको पीछे से आके हक कर लेती है, और फिर वो रोने लगती है। वो जैसी रोती है बारिश शुरू हो जाती है, और एनफी कहती है थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, और वो उसको ऐसे ही लगाए हुए होती है, और तभी वहाँ पे मोलियांग उन दोनों को देख लेता है। फिर अंदर रूम में ये हाई एनफी से खुद से ऐसे वो कर रहा होता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की, से रोने की कुछ बात नहीं थी। एनफी कहती है कि तुमने मुझे ये बताया भी नहीं कि तुम मेरे पापा को रेस्क्यू करने गए। ये हाई कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था ना, तो मैं उसको कैसे भूल सकता था। एनफी पूछती है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? ये हाई कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, और ये काम तो बहुत कूल होते हैं ना, इसीलिए तो मैंने सब कुछ किया है। एनफी कहती है मुझे ऐसा कुछ कूल वूल नहीं चाहिए, और मैं तुम्हें आगे से ऐसे कभी परमिशन नहीं दूंगी कि तुम ऐसा कुछ काम करो जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। ये हाई की तबीयत थोड़ी और ख़राब हो रही थी, तो वो एनफी से कहता है कि ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम अब जाके अपने पापा से मिल लो। एनफी अपने पापा से पूछती है कि मम्मा नहीं है यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि अभी वो डॉक्टर से पूछने गई है मेरी कंडीशन के बारे में। तो एनफी कहती है मैं बहुत डर गई थी, मुझे आपका पता नहीं चल रहा था, और मेरी डॉल भी खो गई थी, और मैं उसको ढूंढ रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके पापा कहते हैं कि आगे से मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और एनफी कह देती है मुझे कोई डॉल्फिन वगैरह नहीं चाहिए, बस मुझे आपका साथ चाहिए, और आप मेरे साथ रहो बस। जियांग डॉक्टर सी से पूछता है कि बताओ कितनी प्रोग्रेस कर ली है तुमने, कब बताने वाले हो मुझे इस सब के बारे में? और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, और वो प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हुई है। जियांग कहते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैंने आज तक सॉल्व नहीं की, ये सब तो मैं बहुत ईजीली सॉल्व कर लूँगा। डॉक्टर सी कहते हैं कि तुम्हारे इसी हाइड्रोजन को निकालने वाला सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इसको स्टोरेज करने की टेक्निक ही नहीं है, तुम कैसे आगे अपना पूरा काम कर पाओगे। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।